हमारा जो कानून है उस कानून में एक अधिकार है, और वो अधिकार क्या है? देखें, अगर किसी व्यक्ति के पास पुश्तैनी संपत्ति है तो पुश्तैनी संपत्ति को आखिर बेच कौन सकता है? कानून क्या कहता है? क्या एक पिता जो है अब अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेच सकता है? मतलब अगर पिता के पास आज वर्तमान में संपत्ति मौजूद है, जो संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति है, और पिता बेचे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो आपके लिए सही होगा, जिससे आपको फायदा होगा? इसलिए कि मान लेते हैं ये जमीन है, अब इसको क्या किए, पिता के द्वारा जो है बेच दिया गया और आपको कुछ नहीं मिला। अब ये भी जो है वो पिता के द्वारा जो है यहाँ पर बेच दिया गया, आपको कुछ नहीं मिला। करना क्या पड़ेगा? क्या ये जमीन आपके हाथ से चली जाएगी या आप इसको वापस पा सकते हैं? जो भी प्रॉपर्टी है वो पुश्तैनी संपत्ति है। पुश्तैनी संपत्ति यानी कहने का मतलब है कि ये जो संपत्ति, ये आपके पिता को अपने पूर्वज से, वो जो आपके पूर्वज हैं, आपके पिता के जो पूर्वज हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उनसे ये संपत्ति जो है पिता को प्राप्त हुआ है। पिता जो है अपनी कोई कमाई से कोई प्रॉपर्टी को खरीदे नहीं है और बेचे ही है। तो आखिर क्या हो सकता है ना? क्या कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पुश्तैनी संपत्ति को बेचा जा सकता है? वो कब बेचा जा सकता है? ऐसा तो बिक्री तो हो रही है, आज भी आप देख रहे होंगे जो खरीद बिक्री, अब जाएंगे निबंधन कार्यालय में तो खरीद बिक्री तो होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर पुश्तैनी संपत्ति का खरीद बिक्री नहीं होता है, तो खरीद बिक्री तो होना तय है। लेकिन कुछ कानूनी अधिकार है। कौन सा कानूनी अधिकार है? तो देखें, सबसे पहले जो कानूनी अधिकार है, अगर उसकी बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, तो क्या कहता है कानूनी अधिकार? कानूनी जो अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है वो है अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 254 में जो है वो जो कानून है उसमें पिता के द्वारा जो है, पिता जो संपत्ति बेचता है ना, तो संपत्ति बेचने का ही जो है जिक्र है। संपत्ति बेचने का उसमें जो है बेचने के बारे में बताया गया है। यानी आर्टिकल जो है 254 अगर आप देखेंगे तो संपत्ति जो है बेचने के बारे में जो है बताया है। तो ये यहाँ पर अब इसमें भी जो कंडीशन है कि जो अनुच्छेद है उसका यहाँ पर जो है जो सब सेक्शन है उसमें क्या कहता है कि देखें, अगर कोई भी जो पिता है उनके पास अगर कोई पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, ठीक है, तो वो बेच सकता है, ऐसा कहता है। ठीक है, कानून ऐसा कहता है, लेकिन कंडीशन दे दिया गया। वो कंडीशन क्या है? मान लेते हैं कि ये जमीन पर जो है वो एक तरह से आपके दादा ने कर्ज लिया था, ठीक है, कर्ज लिया था तो ये कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। कौन चुकाएंगे? आपके पिता ही चुकाएंगे ना। कैसे चुकाएंगे? तो दादाजी ने कर्ज लिया था, तो दादाजी की जमीन अब पिता के पास है, तो पिता उसको बेचकर चुका सकते हैं। तो उस केस में पिता जो है वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेच सकता है। दादा का कर्ज है, अब दादा कर्ज लिया है, दादा अब नहीं रहे दुनिया में, कर्ज तो वसूला जाएगा। कर्ज कौन चुकाएगा? तो कर्ज चुकाएंगे जो पिता हैं। यानी हो सकता है कि पिता भी नहीं रहेंगे तो कर्ज आपको भी चुकाना पड़ सकता है। देखें, कोई भी पुश्तैनी कर्ज है तो वो सभी के लिए है। अगर आपको पूर्वज से संपत्ति मिला तो क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो ये तो संपत्ति है। उसी प्रकार कर्ज भी बांटना होता है। अगर कोई कर्ज है पूर्वज के समय से तो ये मत सोचें कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में अगर दुनिया से चला गया तो कर्ज चला गया। कर्ज भी बांटा जाता है अगर आप पुश्तैनी संपत्ति को बांटते हैं। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कब बेचा जा सकता है पुश्तैनी संपत्ति, है कंडीशन, है ना। अब देखें, बेचा तो जा सकता है, पुश्तैनी संपत्ति है। अगर जो है कोई भी एक तरह से पुश्तैनी जो है, यहाँ पर पुश्तैनी अगर कर्ज है, ठीक है, पुश्तैनी अगर कर्ज है तो बेचा जा सकता है।
अब देखें, भूखा रह रहा आदमी, उसको खाने पीने के लिए नहीं है, बच्चा भूखा है, एक पिता का जो है बेटा भूखा है, अब वो उसको खाना वो नहीं खिला पा रहे हैं उसका, तो भरण पोषण जो है ना, भरण पोषण हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, जो है भूखे तो नहीं मर जाएंगे, तो भरण पोषण बेचा जा सकता है ना, बेचा जा सकता है, ठीक है, सकता है। बच्चा जो है छोटा है, भूखा है, कोई चारा नहीं है, तो क्या करेगा, भरण पोषण के लिए भी बेचा जाता है। अब जो कानून कहता है हम उसकी बात करते हैं, और कानून है ये कह रहा है कि जो एक तरह से विवाह है, विवाह कार्यक्रम अगर है तो उसके लिए अगर आप बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुत्र या पुत्री का विवाह कर रहे हैं तो बेच सकते हैं। चौथा यहाँ पर जो कंडीशन है कि आप जो बेचने का आपको अधिकार प्राप्त है वो है अंतिम संस्कार में। तो अंतिम अगर संस्कार किसी का होता है, उसके लिए उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो कहाँ क्या करेगा, तो उसके लिए वो संपत्ति को बेच सकता है, ठीक है। तो ये जो सभी एक तरह से कारण है जिसके लिए जो है प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। लेकिन ये तो कंडीशन हो गए, और आप देखें जब दस्तावेज में बेचा जाता है, एक पिता के द्वारा संपत्ति को अगर बेचा जाता है तो उसमें लिख देता है कि हम भरण पोषण के लिए बेच रहे हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा, और ये वो सवाल क्या है पहले उसको देखते हैं। आपके मन में सवाल आएगा, हम तो बड़े हैं, हम तो बालिक हैं, मेरा तो विवाह हो गया है, पिता के द्वारा अब भी संपत्ति बेचा जा रहा है, हम क्या करें। आपके मन में सवाल आएगा कि जो है पिता ने हमको, जबकि पुश्तैनी संपत्ति है, हिस्से से बेदखल कर दिया, हमको वो शेयर नहीं देना चाहते हैं, हम क्या करें। पिता जो है अभी वर्तमान में एक तरह से लड़ाई झगड़ा करके उनको जो है हो सकता है नशे की आदत हो, और नशे के लिए जो है, शराब के लिए जो है वो प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, तो आपको क्या करना है। देखें, ये जो पुश्तैनी संपत्ति है, अगर आप बालिक हैं और आपको लगता है कि पिता के द्वारा जो संपत्ति बेचा जा रहा है वो गलत तरीके से बेचा जा रहा है ना, तो आप जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं। अब इसमें जो बेटा होता है, पुश्तैनी संपत्ति में जो बेटी होती है वो एक हिस्सेदार होती है। हमारा कानून ये कहता है, कानून तो बेचने का भी अधिकार देता है, लेकिन सबसे यहाँ पर जो है कि एक हिस्सेदार का जो हक है वो भी लेने का अधिकार है। पिता अगर संपत्ति को बेच रहे हैं, कोई भी अपना जरूरत नहीं है, परिवार का कोई भी कर्ज नहीं है, कोई भी विवाह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप जब भी ये प्रॉपर्टी बेच दिया जाए, आपको लगे कि नहीं इसका रजिस्ट्री हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। और सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करके आप क्या कहेंगे, ठीक है, कि आप जो है एक तरह से पिता का जो आदत है वो सब लगा सकते हैं, और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऐशो आराम के लिए प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो वो उस तरह का संपत्ति जो है पिता के बेचने के बावजूद, अगर पिता बेच दिए तो भी वापस पा सकते हैं, ठीक है। अपना हक तो आपको मिलेगा ही ना, जो आपका अधिकार है वो तो उनको बेचने का अधिकार नहीं है। आप जो उनके बेटे हैं वो भी बालिक हैं, जब जरूरत नहीं है, ठीक है, पिता का भरना, पिता जो है आपसे, आप बच्चे हैं, उत्तराधिकारी हैं, आपसे मेंटेनेंस जो है मांगने का हक है पिता को, ठीक है। यानी कल को पिता ये कहे कि जाके ये हमको देख रेख नहीं कर रहा है, भरण पोषण मेरा नहीं कर रहा है, हम क्या करें, बहुत तरह की बातें हो सकती है कोर्ट में। यानी तो उस केस में यानी भरण पोषण का जो अधिकार है वो तो आपको एक तरह से कानूनन पिता को मिलेगा। मतलब कुछ भी जो आपकी आय है उसमें से उनको भी जीवन यापन करने के लिए जो है आपको पैसा देना पड़ सकता है, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। लेकिन आप भरण पोषण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है आप संपत्ति को बेच देते हैं, आपको हक नहीं देना चाहते हैं, आपको बेदखल कर दिए, तो उनके बेदखल करने से आप बेदखल नहीं हो जाएंगे। जहां पर आपका कानूनी अधिकार है, जहां पर आपको कानूनी तौर पे अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जो पिता की संपत्ति है उसमें आपका अधिकार आपको प्राप्त है और वो अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये
जब भी आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले जमीन का जो कागजात है उस कागजात को लेकर जो है, यानी अगर किसी प्रकार का कोई खतियान है उसका आप नकल निकाल लें, है ना। और आप कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, और सिविल कोर्ट में आप जो है, जो सिविल लॉयर है उनसे बात करेंगे और जो अपने पिता के ऊपर केस फाइल करेंगे, और साथ में जो जमीन को खरीदा है आपके पिता से उसको भी नोटिस करेंगे कि ये जमीन जो है ये एक तरह से पिता गलत तरीके से पिता के द्वारा बेचा गया है, इसमें आपका भी शेयर है, आपका भी हक है, तो इसलिए पूरी प्रॉपर्टी को पिता नहीं बेच सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक